दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईरान, इराक, पाकिस्तान, तमाम देश, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन सभी का एंट्री धीरे धीरे हो रहा है इस लड़ाई में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो अभी नया खबर बन के आ रहा है, इसे पूरा देखिए इस वीडियो को, आपको जानकारी लग जाएगा कि मुसलमान देश जो है वो आपस में क्यों टूटा हुआ है और क्यों नहीं एकजुट हो पा रहा है और आगे का रणनीति क्या है। ईरान के पास बचा है ये ब्रह्मास्त्र, सुन्नी मुस्लिम देशों से लेगा दगाबाजी का बदला, अमेरिका तक मचेगा कोहराम। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 जून को G7 समिति को आधा अधूरा छोड़कर आनन फानन में वाशिंगटन वापस लौटे तो लगा कि अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच इस जंग में कूदने ही वाला है। लेकिन फिर 2-3 दिनों तक माथापच्ची के बाद संकेत मिले हैं कि अमेरिका 2 हफ्ते बाद इस पर फैसला करेगा। जब हवा में ईरानी मिसाइलों का खात्मा करने वाली इजरायली एयर डिफेंस मिसाइलों का जखीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, उस वक्त ट्रंप का ये फैसला हैरान करने वाला है। लेकिन अब इसकी वजह का पता चल गई है। दरअसल अमेरिकी अफसरों ने ट्रंप प्रशासन को चेताया है कि बिना तैयारी के ईरान पर हमला आत्मघाती साबित हो सकता है। ईरान के पास ऐसा खतरनाक ट्रिगर पॉइंट, या यूँ कहें कि सऊदी, यूएसई समेत सुन्नी इस्लामिक देशों के गुट और अमेरिका की मध्य पूर्व में बोलती बंद करने का हथियार है। उसने ये चलाया तो कोहराम मच जाएगा। इस हथियार का नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहाँ है? दरअसल हॉर्मुज जल डमरू मध्य 39 किलोमीटर का वो गलियारा है जहाँ से दुनिया के 20% कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य सामानों की आवाजाही होती है। ये अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच ऐसे रास्ता है जहाँ से बड़े समुद्री जहाज़ों के आवागमन के रूट को बंद किया जा सकता है। ईरान ने इजराइल से युद्ध के बीच इस जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ हजारों जहाज़ों के आने जाने के लिए बने 2 मील चौड़े रूट पर व्यापार ठप हो जाएगा। इससे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। खाड़ी देशों की कमज़ोर नस क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट एक छोर पर ईरान तो दूसरी ओमान और यूएई है। ये दोनों देश अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूएई, कतर, कुवैत ही नहीं, ईरान और सऊदी अरब के व्यापारिक जहाज़ भी इस रूट से गुजरते हैं। कच्चे तेल के दाम ईरान इजराइल युद्ध के बाद से 5% तक बढ़ चुका है। ईरान ने बिछाया बारूदी सुरंग का जाल। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंगों का पूरा जाल रखा है जो समुद्र के पानी को खून से लाल कर सकता है। 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान एक अमेरिकी का गार्डन मिसाइल तोप USS स्मोलियर बी ऐसे ही एक माइन से टकरा गया था और आधा हिस्सा डूब गया था। यूएई सेंट्रल कमांड के पूर्व कमांडर जनरल जोसेफ वोटेल और यूएई नेवी के पूर्व वाइस एडमिरल केवल डोनेगल का कहना है कि ईरान ने ये हॉर्मुज स्ट्रेट में माइनिंग ट्रिगर दबा दिया है, जो इजराइल को बमबारी रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान कमज़ोर है, लेकिन वे इस्लामिक क्रांति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान के पास 3 तरह की समुद्री बारूदी सुरंग है। ईरान के पास हल्की लिपेंड माइंस और भारी मूर्ड माइंस भी है।
हल्की लिपेंड माइंस को गोताखोर समुद्र में ले जाकर कहीं भी किसी शिप में लगा सकता है और टाइमर के साथ ये धमाका कर सकते हैं। इसमें थोड़ा विस्फोट ही खतरनाक काम कर सकता है, जबकि मुई माइंड में सैकड़ों किलो विस्फोटक होता है। इन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है जो संदिग्ध शिप से चिपक कर उन्हें धमाके के साथ उड़ा सकती है। इसमें भी एडवांस बॉटम माइंस भी इसके साथ है जो समुद्री तलहटी में पड़ी रहती है। मैग्नेटिक स्कीम सेंसर से लेस ये माइंस किसी शिप की हलचल देखते हुए एक्टिव हो जाती है और एक बड़ा धमाका कर सकती है। बहरीन में यूएस नेवी का बेड़ा। बता दें कि बहरीन में अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा इसी शिपिंग जोन से मोर्चा संभाले हुए हैं। अमेरिकी नौसेना के पास टास्क फोर्स 56 4 वाइपिंग जहाज है जो कि बहरीन में डेरा डाले हुए हैं। यूएई नेवी अंडर वाटर रोबोट का इस्तेमाल भी ऐसी बारूदी सुरंग का पता लगाने में करता है, लेकिन हजारों जहाज़ों के बीच ये कितना कारगर होगा ये देखना बाकी है। भारत और चीन को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाने से भारत और चीन को भी तगड़ा नुकसान होगा। यहाँ से ईरान और मध्य पूर्व के बड़े देशों से चीन के लिए कच्चा तेल सप्लाई होता है। चीन कतई नहीं चाहता है कि ईरान की खाड़ी से उसको तेल की सप्लाई ठप हो जाए या कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स कहती है कि अगर हॉर्मून को बंद किया गया तो कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। क्या है हॉर्मुज जल डमरू मध्य? हॉर्मुज जल डमरू मध्य आने की ईरान और ओमान के बीच करीब 40 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है। इसके रास्ते से सऊदी अरब 64 लाख बैरल रोज़ाना, यूएई, कुवैत, कतर, ईरान, इराक 33 लाख बैरल रोज़ाना और ईरान 13 लाख बैरल रोज़ाना कच्चा तेल भेजते हैं। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कतर की पूरी सप्लाई भी इसी पर निर्भर है। ईरान इराक युद्ध हुआ तो क्या होगा? ईरान का जब इराक से 1980 में युद्ध शुरू हुआ तो अयातुल्लाह अली खामनेई सरकार ने यहाँ मोर्चा खोल दिया। अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने अब 2011 में ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो जल डमरू मध्य की राह से उसने बाधाएं पैदा की। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ही मई 2019 में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हाथ बताया गया था। जुलाई 2021 में इजराइल के एक तेल टैंकर भी हमला किया गया जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे इजराइल ने ईरान का हाथ बताया था। खाड़ी देशों में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान के चारों ओर मध्य पूर्व देश है जहां करीब 40,000 सैनिक हैं। उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ईरान और कुवैत भी शामिल है। मध्य पूर्व में अमेरिका का युद्ध पोत भी डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान की कैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आत्मघाती हमलों का खतरा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल डोनेगल कहता है कि ईरान की छप्पा मार गुरिल्ला युद्ध में माहिर कुडंग फोर्स भी खाड़ी देशों में बड़ा खतरा है। कुडुस फोर्स और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, हमास और हुथी विद्रोही भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इराक, सीरिया से लेकर जॉर्डन तक कुड्स फोर्स के एजेंट फैल चुके हैं। कर्नेल
एडवॉन फॉर इंटरनेशनल पीस में ईरानी पॉलिसी एक्सपर्ट करीम सज्जादपुर ने कहा कि सुसाइड बाबर ईरान का यह हथियार बन सकता है। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद मच गया था कोहराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार डाला था। इसके बाद ईरान ने 100 मिसाइलों से बारिश कर दिया था। ईरान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कर दी थी। इस हमले में अमेरिका के 100 से ज़्यादा जवानों की ब्रेन इंजरी हुई थी। उसमें गलती से एक हवा में एक यात्री विमान को भी हिट किया था, जिसमें सवार 176 यात्रियों की मौत हुई थी। दोस्तों, ये था अभी अभी जो ताज़ा खबर निकल के आ रहा है। लड़ाई की मैदान धीरे धीरे भर रहा है। देखते हैं कि कौन कौन देश इसमें शामिल होता है और कौन कौन इससे हटता है। फिलहाल इतना ही। जिससे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।